आज भारत की सबसे बड़ी, सबसे कठिनतम परीक्षाओं में से एक यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 का एग्ज़ाम प्रारंभिक परीक्षा सफलतापूर्वक हो चुकी है। उसका पहला पेपर मेरे पास है। आप में से जिन छात्रों ने इस एग्ज़ाम को दिया है, आशा करता हूं कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आपका पेपर कैसा रहा, आपको पेपर का स्तर कैसा लगा, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मैं यहाँ पर आप सभी के साथ बहुत ही ईमानदारी पूर्वक परीक्षा के स्तर के बारे में बताऊँगा और इसके कई सारे मानक हैं। परीक्षा के अंदर की मनोदशा, एक छात्र के तौर पे आप में से सबका अलग अलग अटैम्प्ट भी होगा। किसी का पहला होगा, किसी का दूसरा होगा, किसी का तीसरा होगा, किसी का चौथा होगा, पांचवा, छठवां। एज भी अलग अलग होगी, अनुभव भी अलग अलग होगा। कुछ ऐसे होंगे जो अगले साल परीक्षा देंगे या उसके अगले साल परीक्षा देंगे। ये पेपर सभी के लिए एक दिशा निर्देशन है। मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी कि यूपीएससी का जो पेपर है वो आपको बहुत बड़े स्तर का जो है आपको पता चलता है। तो आप में जितने ने पेपर दिया है, सबसे पहले आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आपने 25 का पेपर दिया। अब बात करते हैं पेपर कैसा रहा। इस पेपर को देखने के बाद मेरी जो प्रतिक्रिया है, सबसे पहला विषय ये है कि जब परीक्षा हॉल में 2 घंटे आप रहते हैं, वहाँ पर जिस तरीके से वहाँ पर समय प्रबंधन करना होता है, प्रश्नों को पढ़ना है, पेपर अपने आप में वहाँ कठिन ही होता है। परीक्षा हॉल के आने के बाद आराम से घर पर बैठ कर पेपर देखने पर पेपर को 2 से 3 बार किसी के माध्यम से अभी एनालिसिस चालू हो जाएंगे, कमेंट्री चालू हो जाएंगी, सबका यही क्लेम चालू हो जाएगा, मैंने पढ़ाया, मेरे से पढ़ाया हुआ आया। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अभी 4-5 दिन बाद यही पेपर आसान लगने लग जाएगा। लेकिन परीक्षा हॉल में पेपर आसान नहीं था। हाँ, कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं था। जैसे यूपीएससी हर बार सरप्राइज़ कर देता है, वैसे सरप्राइजिंग नहीं था। जो पैटर्न यूपीएससी का है प्रश्नों को पूछने का, 7 से 8 प्रकार के प्रश्न, मैंने एक सेशन कल जारी भी किया था। इससे पहले भी जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट करवाए हैं यूपीएससी के, उन सभी पे मैंने आपको बताया कि 8 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। वो सभी प्रश्न इसमें हैं। और यूपीएससी का पेपर अभी 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो रिपीट भी हुए हैं, इस बार रिपीटेशन भी है। हाँ, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन हैं, ये सब चीज़ें ट्रेंड चल रहा है। 2021 के बाद आप देखेंगे तो लगातार पर्सनल न्यूज, स्पोर्ट और जो सब्जेक्ट है सारे के सारे, सभी को करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे गए। तो एक बार हम पेपर देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को मैं बहुत क्विकली यहाँ पर केवल आपसे चर्चा करने के लिए अभी आया हूँ। फिर डिटेल एनालिसिस में अलग से कराऊंगा इसका, फिर कट ऑफ भी मैं आपको बताऊँगा। आयोग बहुत जल्द रिजल्ट भी दे देता है इसका। प्रीलिम्स है, संख्या ज़्यादा है ना। तो चलिए एक बार इसके बारे में बात करते हैं। वैसे जब बात करते हैं यूपीएससी के पेपर की, तो पेपर का स्तर जो यूपीएससी का स्तर होता है उसी स्तर का है और बहुत अच्छा पेपर है। मेरे हिसाब से मध्यम से कठिन, ना तो बहुत ज़्यादा कठिन है ना तो बहुत ज़्यादा आसान है, मध्यम से कठिन स्तर का पेपर है। एग्ज़ाम हॉल पे आप जब बैठ करके 2 घंटे में इसको सॉल्व करेंगे, आपके अंदर ये डर भी होगा कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कट ऑफ में नाम आएगा नहीं आएगा। तो निश्चित तौर पर इस आधार पर पेपर इतना आसान नहीं है, मध्यम से कठिन स्तर का पेपर है। और जो अभी आराम से इसकी आंसर की आप लोग देखिएगा। देखिए, साइंस टेक से पहले एक बार एक काम करते हैं, एक बार ये समझ लेते हैं कि पेपर जो है कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए। एक बार मैं ये पैटर्न आपको बता देता हूँ। हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न पूछ रहा था। पिछली बार थोड़ा सा कम थे क्वेश्चन, पिछली बार और इस बार दोनों का तुलनात्मक तौर पे मैं यदि आपको बताऊं तो पिछली बार अप्रॉक्स 12 क्वेश्चन के आसपास थे इतिहास से। इस बार मॉडर्न हिस्ट्री से भी अच्छे क्वेश्चन है, एंशिएंट से भी क्वेश्चन है। शब्दावलियां मैंने आप लोगों को करवाई थी, शब्दावलियों से रिपीटेड क्वेश्चन है ना। तो शब्दावली या इतिहास मैंने इतना डेप्थ में आपको पढ़ाया है। जो भी पढ़ाया है आप एक बार देखिएगा करंट के साथ। जो करंट की क्लास भी मेरी चलती है, जीएस भी मैंने आपको पूरा पढ़ाया है। जो हमारा प्रशासक बैच है उसका कंटेंट सब कुछ आया आपका। आपने यदि रिवाइज किया है, यदि आपने रिकॉल कर पाए, देखिए छात्र के ऊपर भी है, आप एग्जाम हॉल पर रिकॉल कितना कर पाते हैं, आप रिवीजन कितना कर पाते हैं, आज का दिन आपका कैसा रहा, किस तरीके से आपका माइंडसेट था, ये सब आधार बनाते हैं उस 2 घंटे में उस पेपर को आप हल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितने साल भी पढ़िए, लेकिन एग्जाम का 2 घंटा ही तय करता है कि आप सेलेक्ट होंगे या नहीं सेलेक्ट होंगे। उस समय की मनोदशा तय करती है कि सेलेक्ट होंगे कि नहीं सेलेक्ट होंगे। तो यदि हम प्रश्न पत्र को देखें तो इतिहास और आर्ट एंड कल्चर लगभग 16 क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे नहीं थे कि बहुत सरप्राइजिंग रहे हों, पढ़े हुए से ही क्वेश्चन थे, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन पे ही थे, इसमें याद करने वाली चीज़ें भी थी। पॉलिटी गवर्नेंस से इस बार क्वेश्चन 14 ही आए हैं। यदि पिछली बार की बात करें तो पॉलिटी गवर्नेंस से पिछली बार लगभग 16 क्वेश्चन के आसपास थे। अच्छा, इन सब में करंट इनबिल्ड है, सब में करंट है, ठीक है। करंट अफेयर्स
लगभग जोड़ करके पूछा गया है। हाल फिलहाल में जो चीज़ें चर्चा में थी, साइंस टेक हमेशा करंट ओरिएंटेड, इन्वायरमेंट करंट ओरिएंटेड, बहुत सारे इंटरनेशनल रिलेशन का बहुत बड़ा रोल हो चुका है। 5 से 6 क्वेश्चन आपके आईआर के देखने को मिले हैं। इनको करंट कह दीजिए आईआर, जैसे बहुत सारे संस्थाएं हैं, संगठन है, बिम्स्टेक हो गया, ब्रिक्स हो गया, तो क्वेश्चन पूछा है ना, चारों तरफ से क्वेश्चन पूछ रहा है। थोड़ा सा ये है कि लगभग 2022, 23, 24 मतलब इवेंट जो हैं वो ऐसा नहीं था कि कोई मतलब लेटेस्ट इवेंट तो थे ही, लेकिन थोड़ा सा पीछे के इवेंट से भी क्वेश्चन पूछे गए। अभी जब प्रश्न देखेंगे तब आप समझ जाएंगे। साइंस टेक से 13 से 14 क्वेश्चन थे। इकोनॉमी से क्वेश्चन, मतलब गवर्नमेंट स्कीम, इकोनॉमी, ये भी पूरा करंट बेस पूरा सेगमेंट है, लगभग 20 से 23 क्वेश्चन के आसपास थे। ठीक है, अभी मैंने पूरा पेपर देखा है, एक एक क्वेश्चन को मैंने अभी वो क्या, अब इस पे आंसर की बना के मैं आप तक प्रस्तुत करूंगा आंसर की को। इसके बाद इन्वायरमेंट से 11 से 13 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से 12 से 13 क्वेश्चन है, और लगभग मिसलिनियस से 4 से 6 क्वेश्चन है। स्पोर्ट्स से भी आए हैं, अवार्ड से भी आए हैं। तो प्रश्न पर्सन एंड न्यूज़ वाले सेगमेंट से क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो वो भी अभी पूछना चालू कर चुका है। अब आयोग ने बिल्कुल प्रॉपर स्पोर्ट और इन सबको पकड़ लिया है, और आयोग जो है इनसे जोड़ करके क्वेश्चन, और ये इतना कठिन भी नहीं था। आपने यदि हाल फिलहाल के करंट अफेयर्स को पढ़ा है तो आप करके गए होंगे। सुबह करंट की क्लास में लगभग मैंने क्वेश्चन सारे कवर कराए हैं। अब ये पेपर है आपका, ये तो देखिए साइंस टेक का है आपका। अभी आपको पता है इस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवी वगैरह को लेकर काफ़ी चर्चा में है, तो उससे क्वेश्चन है ये आपका। अभी आपको पता है यूएवी, अभी ड्रोन्स वगैरह को लेकर के इतनी चर्चा में है, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं बस एक बार ऊपरी तौर पे देखूंगा ये विद्युत बैटरियों वगैरह से, तो ये सब करंट की चीज़ें हैं, साइंस टेक से जुड़ा हुआ सेगमेंट है। इन्वायरमेंट साइंस टेक दोनों जोड़कर आप देख सकते हैं, ईवी व्हीकल्स वगैरह को लेकर के, तो बड़ा कठिन नहीं है। बस ये है कि प्रश्न के जो स्तर हैं, जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पिछली बार से इस बार थोड़ा सा बड़े हैं, और आयोग जिस तरीके से जो डिफ़िकल्टी बनाता है यहाँ पे पढ़ना और प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये सब चीज़ें मिला करके आप प्रश्न हॉल निकाल पा रहे हैं, आंसर नहीं निकाल पा रहे, ये बड़ी चीज़ है। तो एग्ज़ाम हॉल पे पूरा पेपर कठिन है। बाहर आकर के अब जब बहुत सारी आंसर की देख लेंगे इतनी बार, वो तो 4-5 दिन बाद ये बहुत आसान लगने लग जाएगा। आप पीवाईक्यू पढ़ते हैं ना, पीवाईक्यू पढ़ने के बाद कहाँ कठिन लगते हैं आपको, तो मतलब एग्ज़ाम हॉल के आधार पे पेपर इतना आसान नहीं था। हर आप देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं थोड़ा सा सरप्राइजिंग भी है। यहाँ पर ये सब साइंस टेक से है। चौथा नंबर ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विचार कीजिए किन में प्लास्टिक होता है। ठीक है, कुछ यहाँ पे ये चीज़ें दी गई हैं। कोयला गैसीकरण से क्वेश्चन है। इसके अलावा ये जो पहले एक ट्रेंड था, कभी कभी समाचार पत्रों में ये चीज़ें चर्चा में रही है ना, अभी आपको पता है ये जब से तनाव बना है और लगातार मिडिल ईस्ट हो गया, या रूस यूक्रेन हो गया, या फिर भारत अभी ऑपरेशन सिंदूर, ये सब चीज़ें, तो अभी पूरा का पूरा डिफेंस सेक्टर, यूएवी, इन सब चीज़ों को भी क्वेश्चन में देखने को आप पाएंगे कि यहाँ पे पूछा गया। डिफेंस सेक्टर से भी क्वेश्चन आपके देखने को मिले हैं। बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग है ना, ये जितनी भी चीज़ें हैं, क्वांटम चिप्स, कंप्यूटिंग, ये सेगमेंट भी आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंस टेक में, ये टॉपिक मैंने सब पढ़ाया आप लोगों को क्लास में, सब चीज़ें हुई। ये बायोटेक्नोलॉजी से सेगमेंट है। वायरस से क्वेश्चन आपका निपाह वायरस चर्चा था। स्टेटमेंट बेस है, एक एक क्वेश्चन में मल्टीपल ऑप्शन है ना। तो साइंस टेक के क्वेश्चन कई बार छात्र क्या करते हैं ना, जैसे पेपर आपका साइंस टेक से ही चालू हुआ तो क्वेश्चन कई बार कठिन लगने लगता है, लेकिन एक्चुअल में यदि आप जाएंगे तो इसमें जो अदर सब्जेक्ट हैं आपके, जैसे हिस्ट्री हो गया, ऐसा नहीं बहुत सरप्राइजिंग बट फैक्चुअल है थोड़ा सा, ठीक है, और ज्योग्राफी भी आपका ऐसा ही है, पॉलिटी भी आपका ऐसा ही है, इकोनॉमी पूरा करंट बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा पूछने के तरीकों में बदलाव हुआ है, तो इसका डिटेल एनालिसिस मैं आपका कराऊंगा। देखिए COP 28 से क्वेश्चन आया है, इन्वायरमेंट की बात करें, और थोड़ा सा बड़े स्तर पे मैं एक बार देख लेता हूँ पूरे पेपर को आप लोगों के साथ जो है, एक बार आप लोग भी पूरे पेपर को देखिएगा। ये कार्बन एमिशन पे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है आपका। ओवरऑल मतलब ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं होगा, हाँ एक चीज़ ज़रूर देखने को मिली है इस बार, मैप बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी आए हैं। मैप बेस्ड क्वेश्चन हर बार आते हैं, मैपिंग को आपको बहुत अच्छे से काम करना होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है ये आपके जितने भी हिस्ट्री से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना, ये अर्घट्टा पहले पूछा जा चुका है ना, पहले अर्घट्टा से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ये मत विलास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, महेंद्र वर्मन प्रथम, मतलब हिस्ट्री के क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा कठिन नहीं लगे। फायान किसके शासनकाल में आया था, तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, सिंपल है, बहुत ज़्यादा कठिन चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड पे आया था, तो हिस्ट्री के क्वेश्चन ठीक हैं,
बस तथ्यात्मक है। यहाँ पे महाजनपद काल से जुड़ा हुआ सेगमेंट है, वहाँ पे कौन सी नदी बहती थी। तो बहुत कठिन क्वेश्चन इतिहास से नहीं देखे, मॉडर्न हिस्ट्री से भी पर्याप्त क्वेश्चन है आपके। हाँ, थोड़ा सा पेपर बड़ा था, लेंदी था, ईडी वगैरह देखिए बहुत चर्चा में रहा, जो भी चर्चा में रहा है उस सेगमेंट से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो इस पेपर का डिटेल अब एक बार अभी हम लोग पूरा का पूरा देखेंगे। और इकोनॉमी के क्वेश्चन भी, यदि आप मतलब करंट अफेयर्स पढ़ के गए हैं, इकोनॉमी के क्वेश्चन भी कर पाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये आपका नाटो से क्वेश्चन है, नाटो के सदस्य देश कौन कौन से हैं, इन सब से क्वेश्चन है। ये सब चीज़ें आप देखेंगे, मैपिंग मैंने बहुत सेगमेंट पे बहुत डिटेल में कराई है, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत अच्छे से कराई है, एक एक पूरा का पूरा आपका सेगमेंट। यहाँ पे देखिए ये एंडीज पर्वत श्रृंखला से क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हल्दी बोर्ड अभी आपका बनाया गया है, तो हल्दी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है। ये देखिए हल्दी के बारे में कथन, हल्दी बोर्ड अभी आपका बनाया गया है ना, तो उससे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इस पर भी हमारा डिस्कशन हुआ था। तो ओवरऑल यदि आप डेप्थ में करंट को पढ़ते चले गए हैं, देखते चले गए हैं, जीएस आपका उसी से रिलेटेड है ना। ये आपका अभी गांधी शांति पुरस्कार में ज्यूरी में कौन कौन होता है, तो चीज़ों को थोड़ा सा पूछने का तरीका यूपीएससी का जैसा रहता है। ब्रिक्स से क्वेश्चन है आपका, है ना। और ये आपका एक अवार्ड से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, चेस ओलंपियाड में गुकेश को लेकर आपको पता है, चर्चा में था काफ़ी। तो लगभग जो भी प्रश्न हैं वो सारे के सारे आपके मतलब ऐसा नहीं सरप्राइजिंग है। और हिस्ट्री के क्वेश्चन ठीक हैं, पॉलिटी ठीक है, ज्योग्राफी भी ठीक है, इन्वायरमेंट भी ठीक है। अब ये है कि कौन सा सेगमेंट आपका कैसा है, उस आधार पे। फिर से एक बार कहूँगा, एग्ज़ाम हॉल पे ये पेपर कठिन लगेगा, एग्ज़ाम हॉल के बाहर यदि इस पेपर को सॉल्व करेंगे तो ये पेपर आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं लगेगा। हाँ, एग्ज़ाम हॉल पे जो सिली मिस्टेक होती हैं, जब मैं इसको एक बार डिटेल में आपको एनालिसिस करूँगा तब मैं एक एक करके आपको बताता जाऊँगा, ठीक है। एक बार आपको पेपर को लेकर आपका नज़रिया क्या है, आप क्या मानते हैं, इसकी कट ऑफ क्या होगी, एक बार पूरी डिटेल आंसर की हर बार मैं आपको देता हूं, इस बार भी डिटेल आंसर की दूंगा। और मैंने प्रशासक बैच नंबर 9 में बहुत ही डेप्थ में पूरी हमारी टीम ने मिल करके आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया है। यदि आप उस सिलेबस को पढ़ चुके हैं, अभी जो मेरी लाइव क्लासेस चल रही हैं, सुबह करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है, यदि इन सब का हिस्सा रहे मेरे मास्टर वीडियो, इंटायर वीडियो यदि आपने सारी देखे हैं, रिवीजन सेशंस देखे हैं, तो निश्चित तौर पे आपके लिए पेपर बहुत ज़्यादा, आप इसमें ऐसा नहीं रहा होगा कि बहुत आपको कठिन लगा होगा, ठीक है। तो अब मिलेंगे इसकी आंसर की के साथ, एक बार आप लोग भी बताइएगा। बाकी फिर से एक बार कहूँगा कि आप लोग इस पूरे पेपर को अच्छे से ज़रूर देखिएगा, जिनको अगले आने वाले सालों में देखना है, आप लोगों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, एक दिशा निर्देश आपको ये देगा पेपर, ठीक है। आपको पेपर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं डिटेल आंसर की वाले सेशन में, धन्यवाद।